तो नेक्स्ट अपन छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन स्फेरिकल मिरर्स। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग या प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर या पैरेलल मूव करता है, उस केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अपन देख रहे हैं। तो पहला केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, जब ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है, इसका मान लीजिए ऑब्जेक्ट ये कर्व मिरर, स्फेरिकल मिरर, या तो ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर जा रहा है या फिर अवे फ्रॉम द मिरर जा रहा है। उस केस में आप सोचो एक चीज कि अगर ऑब्जेक्ट हल्का सा भी आगे आएगा तो क्या इसके यू में परिवर्तन आएगा? तो पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या यू बहुत छोटा सा चेंज आएगा? तो यू का जो छोटा सा चेंज है उसको मैं डी यू बोल सकता हूं, और जो इसकी इमेज जहां बन रही होगी इनिशियली उसमें भी थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या उसके चेंज को मैं डीवी बोल सकता हूं? तो याद करो, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या करा था, dv इक्वल्स टू माइनस एम टी स्क्वायर डी यू। मैंने इसको एस फॉर्म में लिख दिया, dv बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस एम टी स्क्वायर डी यू बाई डी टी। अच्छा, dv बाई डी टी क्या बन गया? एक्सेलरेशन? नहीं बेटा, ये काइनेमेटिक्स नहीं है। dv क्या था? इमेज डिस्टेंस। कहां से? पोल से। पोल किसके पास है? मिरर पे। तो क्या ये डिस्टेंस अपॉन टाइम एक तरीके से, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो अपन क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। क्यों मिरर? बिकॉज ये v जो है ये कहां से मेजर हो रहा है? पोल से। इसलिए ये अपन जो भी वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू मिरर आ रहा है। माइनस एम टी स्क्वायर डी यू बाई डी टी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। गलती से भी इसको एक्सेलरेशन मत लिखना, ये वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है? पॉइंट पोल से इमेज या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। नेक्स्ट वाला पार्ट, when object is moving perpendicular to principal axis, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस के या तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। उस केस में सोच के देखो, क्या इसके u में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं, u तो जो होगा, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो तो सेम है, बिकॉज या तो ऊपर या नीचे शिफ्ट हो रहा है। इमेज में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है dv और du वाला, ये अपन यूज ही नहीं कर सकते, बिकॉज u और v में चेंज नहीं आ रहा है। तो क्या यहां पर हाइट में चेंज आ रहा है? अपन हाइट कहां से मेजर करते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस से। क्या वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएगा तो हाइट बढ़ेगी, और अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से नजदीक आएगा तो हाइट क्या होगी? कम होगी। तो यहां पर मैंने वही हाइट वाला फॉर्मूला यूज करा, तो अपन ने लिखा, याद करो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में hi बाय ho इक्वल्स टू एम टी। तो hi इक्वल्स टू एम टी एच ओ, डिफरेंशिएशन कर दिया टू फाइंड द वेलोसिटी। तो जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ hi डी एच आई बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ एम टी इंटू एच ओ, और इसके अंदर जब वैल्यूज पुट करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा। अब चेक करेंगे थोड़ी देर बाद कि इन तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करा जाता है। तो नेक्स्ट अपन अब देख रहे हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में अपन बात करते हैं रियल ऑब्जेक्ट की, रियल इमेज की। तो ये कॉन्केव मिरर, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट इस प्रकार रखा गया कि उसकी रियल इमेज बने। वो ऑब्जेक्ट फोकस से, फोकल पॉइंट वाले पॉइंट से, फोकस से x1 दूर है। मान लेते हैं उसकी इमेज फोकस से x2 दूर है। तो अपना एम है कि इस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ अपने को फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2। तो अपन कैसे ट्राई कर सकते हैं? क्या अपना पोल तो यहीं पर ही है, पोल से ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है? क्या पोल से ऑब्जेक्ट f प्लस x1 दूर है? क्या इंसिडेंट एनर्जी राइट साइड आ रही है? पोल से ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इमेज भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या लिख सकता हूं मैं? u इक्वल्स टू माइनस एफ प्लस x1, क्योंकि अपोजिट है। v की वैल्यू ये f और x2 माइनस एफ प्लस x2। अब मैंने फॉर्मूला यूज करा 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। ये फॉर्मूला मैंने यूज करा। इस फॉर्मूले से जो वैल्यूज आई, माइनस 1 बाय एफ माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एफ प्लस x2 माइनस 1 अपॉन एफ प्लस x1। यहां पर मैंने इसको प्रॉपरली सॉल्व करा, और उसके बाद मेरे पास वैल्यू आई f इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x1 x2। ये जो फोकल लेंथ आई है ये इन टर्म्स ऑफ x1 x2 आई है। याद रखना मेरी बात को, ये x1 x2 फोकस से ही डिस्टेंस है, किसका? ऑब्जेक्ट और इमेज का रेस्पेक्टिवली। अगर इसी के ऊपर क्वेश्चन बात करें कैसा आता है, तो an object is placed at 4 centimeter from focus of concave mirror. Its real image is at 9 centimeter from focus of mirror.
देन फाइंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब मेरे को इस मिरर की फोकल लेंथ पूछी गई है। क्या ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस अपने को फोकस से दे रखा है? इसका सबसे पहला काम, x1 की वैल्यू कितनी 4, x2 की वैल्यू कितनी 9, मुझे f पूछा गया, क्या f बराबर x1 x2, वैल्यूज पुट कर देंगे तो कितना आएगा अंदर 4 इंटू 9 और अंडर रूट से बाहर 2 इंटू 3 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। मतलब उस कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। मान लेते हैं आपसे यहां पर मैग्निफिकेशन ही पूछ लिया, तो मैग्निफिकेशन के वो 4 फॉर्मूले, HI/HO माइनस V/U, F अपॉन F माइनस U, F माइनस V/F, वो सारे फॉर्मूले यहां पर एप्लीकेबल है। अब आपको पहले F निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप U, V रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दो टू फाइंड द MT।